ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 29/1/2023 की, और ये रिवाइज मुरली है 2/12/93 की, 93 की। तो आज शिव बाबा ने, बाप दादा ने हम बच्चों को अखंड महादानी बनने के लिए कहा है। तो अखंड महादानी किनमें? ज्ञान, गुण और शक्तियों में, जो बाबा के द्वारा हम बच्चों को मिला है। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, है ना, 3 माध्यम से आप बच्चों को, अन्य आत्माओं को दान करना है। मन के द्वारा शक्तियों का दान, मनसा सेवा, और मुख के द्वारा बाबा ने कहा ज्ञान दान, और अपने कर्मों के द्वारा आप बच्चों को गुणों का दान देना है। तो बाबा ने कहा अंडरलाइन करो कि अखंड महादानी बनना है ना। अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, उसमें बाबा कहते खंडित नहीं होना चाहिए, निरंतर देते रहना है, तभी बाबा कहते नंबर 1 में आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा नंबर 1 में आने के लिए बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बताई है, एक विशेष बात। बाबा ने कहा कि कहीं कोई छोटे हो या बड़े हो या समान वाले हो, दूसरे को नहीं देखना है ना, कि वो अगर जैसा करेंगे वो पहले करें फिर हम उनको देख कर करें। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, वो नंबर 1 में नहीं आ सकता। नंबर 1 में वही आएगा जो स्वयं सैंपल बनेगा, है ना, निमित्त औरों को, हाँ, औरों के लिए क्या करेगा उसको, हाँ, सैंपल बन करके सिंपल कर देगा, सहज कर देगा ना। अगर बाबा कहते किसी दूसरे को देखते हो फिर तो वो नंबर 1 हो गया, और आप तो स्वतः जो है नंबर 1 हो गए। तो इसलिए बाबा ने एक कंडीशन बताया है कि नंबर 1 बनने के लिए। साथ ही बाबा ने कहा कि जो दिव्य गुण हैं हमें जो मिले हैं अभी, है ना, बाबा कहते वो प्रभु प्रसाद है। तो इस प्रसाद को क्या किया जाता है? बाबा कहते प्रसाद को बांटा जाता है, खूब बांटो। जैसे आपस में लोग मिलते हैं एक दो को, है ना, 2 से मिलते हैं, टोली देते हैं, मुख मीठा कराते हैं। तो बाबा कहते संगम युग के जो ये जो टोली है ना, ये गुणों की टोली है। तो इसे बाबा कहते इसे आप बच्चों को खिलाना है और निरंतर महादानी बनना है। दूसरी बात बाबा ने कहा आप कौन हो? आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा ने कहा मास्टर जो सर्वशक्तिवान होगा, हाँ, उनकी निशानी क्या बताए बाबा ने? जो मास्टर सर्वशक्तिवान होगा वो जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करेगा वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। और एक बात बाबा ने और बताया कि मास्टर सर्वशक्तिवान की जो निशानी है कि उनका जो संकल्प है, हाँ, जो सोचेंगे वो करेंगे, उनका कर्म समान होगा। ऐसे नहीं कि जैसे विचार अंदर बहुत अच्छे संकल्प श्रेष्ठ चल रहे हों, है ना, लेकिन कर्म करने में वहाँ पीछे रह गए, वो श्रेष्ठ संकल्प जो है उस प्रमाण कर्म नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो जिस प्रकार बाबा ने कहा स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण हम चलाते हैं, है ना, जिस समय जैसा काम में लाना चाहे ले आते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो कंट्रोलिंग पावर जो है किसकी होनी चाहिए? मन बुद्धि की भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस समय जिस शक्तियों को ऑर्डर करें वो शक्ति हाजिर हो जाए। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि रहमदिल बाबा के आप बच्चे रहमदिल आत्माएं हो, है ना। तो आप बच्चों को भी क्या करना है? रहमदिल बनना है। तो रहमदिल बन करके तभी आप सेवा कर सकेंगे जब अन्य आत्माओं के प्रति आपके अंदर रहम की भावना होगी। तो ईश्वरी याद के द्वारा बाबा ने कहा क्या करना है? उस सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। वैसे तो अव्यक्त वाणी जो है बहुत 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 स्पेशल होती है, उड़ाने वाली जिसको हम कहें, और बहुत ही चातरक बन करके बहुत डीप में जा करके, गहराई में जा करके इसे हम सुनेंगे। हेडिंग है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। ओम शांति। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन है विशेष बच्चे? है ना, संगम युग के हम सब बच्चे विशेष हैं। तो क्या देख रहे थे? क्या विशेषता देखी विशेष बच्चों की? कौन से बच्चे अखूट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी,
अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और अखंड महादानी है। बहुत गहरी बात। ऐसे बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं, खंडित बच्चों को नहीं देख रहे हैं, है ना, जो हर बात में अखंड हैं, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। तो ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं, है ना। बाबा के बनने वाले, बाबा को पहचानने वाले कोटों में कोई तो हैं, लेकिन उनमें से भी कोटों में कोई ऐसे बनने वाली जो आत्माएं हैं, उनको बाबा खास देख रहे हैं। ज्ञानी, योगी और महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड बाबा कहते जो अखंड है वो तो कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल, कभी हलचल में नहीं आने वाले, अखुट, जिनके पास खजाना कभी खत्म होने वाला नहीं है, और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मड़के हैं। बाबा ने कंडीशन बता दिया, ठीक है, किनकी, जो विजय माला के जो दाने बनेंगे, मड़के, उनकी निशानी बता दी बाबा ने। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भाव का वरदान दिया है। लेकिन बाबा कहते वरदान तो बाबा ने दे दिया, लेकिन उस वरदान को जीवन में सदा धारण करने में बच्चे क्या बन गए, नंबरवार बन गए हैं। तो नंबर 1 बनने के लिए बाबा ने कहा सबसे सहज विधि अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, ठीक है, निरंतर श्वासों श्वास जिसको कहते हैं, कोई अंतर ना हो, क्योंकि सहज ही, बाबा कहते निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, जो सहज है वो निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, खंडित नहीं होना, सदा निरंतर देते ही रहना, किसी न किसी माध्यम से दान करते रहना, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो। दाता के बच्चे हो ना, तो सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो, क्योंकि जन्मते ही बाबा हमें सर्व खजानों के क्या बना देते, अधिकारी बना देते हैं। तो संपन्न की निशानी क्या है, अखंड महादानी, है ना। बाबा के जिनके पास होगा ही नहीं, संपन्नता नहीं होगी, वो तो देगा ही नहीं किसी को ना। लेकिन जो संपन्न है, जिसके पास कोई कमी नहीं है ना, जो ऐसा बना है, जिन बच्चों ने खजानों को अपने में समाया है, संपन्न बने हैं, तो उसकी निशानी अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से अनेक आत्माएं, अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हों, बाबा कहते बड़े बड़े दानवीर आए भक्ति मार्ग में भी, लेकिन अखोट खजाने के दानी कोई भी नहीं बने, है ना। किन की बात कर रहे हैं, द्वापर काल से जो आत्माएं आई हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। भक्ति मार्ग से जो दानी आत्माएं आई उनकी बात कर रहे हैं। दानी तो बने, है ना, लेकिन अखोट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं, जो भी रुपए पैसे जो कुछ देना था, स्थूल खजाना, उसके दानी बने। आप श्रेष्ठ आत्माएं, आप संगम पर अखूट, अखूट माना कभी खत्म नहीं होने वाला, अखूट और अखंड महादानी बनते हो। तो अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो। बाबा ने कहा है ना, ये स्वयं को चेकिंग करनी है। तो हर कोई हम क्या करें, अपने आप को देखें, क्या हम अखंड महादानी हैं। अगर लगता है कि हाँ हम खंडित हो रहा है, अखंड महादानी नहीं है, तो बाबा ने जो विधि बताया है उस अनुसार से अपने को क्या करना है, अखंड महादानी बनाना है। अगर नंबर 1 में आना चाहते हैं, विजय माला के मड़के बनना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो करना होगा। तो ये पूछना है अपने को, ठीक है, कि समय प्रमाण दानी हो। क्या पूछना है, अखंड महादानी हो
या समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। जब आपको चांस मिला भाई वहाँ सेवा करने जाना है, चलो भाई आप तो जा कर के ज्ञान सुना दो, या चांस मिला भी आपको इसमें भट्टी करनी है, योग करनी है, तपस्या करके इनको तो बाबा कहते समय प्रमाण या चांस प्रमाण दानी हो, ऐसा तो नहीं है। अखंड जो महादानी है वो सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, है ना। पहला क्या है? मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा है वाणी द्वारा ज्ञान का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। और तीसरा है कर्म द्वारा गुणों का दान। ठीक है, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते रिजल्ट में देखा, बाबा ने क्या देखा कि वाणी द्वारा ज्ञान दान तो मेजॉरिटी करते रहते हो। अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो वाणी द्वारा औरों को ज्ञान दान देते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण का जो दान है ये बहुत कम करते हो। कम करने वाले हैं, उनकी संख्या जो है वो कम है। और वर्तमान समय बाबा कहते चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुण दान की। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। बाबा कहते वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में कौन सी, ये जो दान देने की जो विधि है, 3 विधि बाबा ने जो बताया है, इसको क्या करना है? तीव्र बनाओ। तो इसमें बाबा ने विशेष कहा कि सभी को कौन सी आवश्यकता है अभी वर्तमान के समय? गुण दान करने की, है ना। तो ये जो दिव्य गुण बाबा कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है ना। प्रैक्टिकल हो जाता है गुण का दान, क्योंकि आजकल की जो आत्माएं हैं सुन सुन के थक गई हैं, है ना। लेकिन आज क्या करना चाहती हैं? प्रैक्टिकल में वो देखना चाहती हैं। तो अपना कर्म जो है अब श्रेष्ठ होंगे, श्रीमत प्रमाण होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? गुणों का दान होगा। तो बाबा ने कहा जो ये दिव्य गुण है ना, ये सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। मना बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको स्वरूप में ले आना, उसको आचरण में ले आना। मना बोल, दृष्टि, कर्म, वृत्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि उसके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिले। तो बाबा कहते जैसे जब कोई से मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की जो निशानी है ना, स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। बाबा ने कहा इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, है ना, ये संगम युग का लक्ष्य है। पहले क्या बनेंगे? पहले तो फरिश्ता बनना है ना, और फरिश्ता सो देवता। सभी बंधनों से मुक्त हो, फर्श से रिश्ता तोड़, अर्श से जुड़ जाना। तो बाबा कहते तो जब फरिश्ता सो देवता, तो यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। क्या याद रखना है? कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है ना, बाबा कहते, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ज्ञान तो है, पहला जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है तो उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति
वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान, अर्थात बाबा कहते सहयोग दो, है ना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा क्या देना है, शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। और दूसरा है कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो, है ना। कई बार क्या होता है कि लोगों को ये श्रेष्ठ जीवन जो बनाने में मुश्किलात अनुभव होता है, लगता है कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन है, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। कोई भी तो बाबा कहते हैं आपका प्रैक्टिकल जब आपके जीवन को देखते हैं तो दूसरे को क्या मिलती, प्रेरणा मिलती है, दूसरों को वो क्या हो जाता, सहज हो जाता है कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तभी भी ऐसा हम भी कर सकते हैं, ये इतने श्रेष्ठ बने हैं तो हम भी बन सकते हैं, हम भी बने। तो बाबा कहते हैं तो ये जो है ना ये सहयोग दो। तो इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ क्या है, सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो, बाबा कहते किसी भी आत्मा को शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने कोई बोलते हैं ना, उनको लगता है असंभव लगता है, क्या कहते ऐसा कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया है। तो जब भी कोई बात आती तो कहते हैं ना कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ क्या है, बाबा ने कहा यथार्थ क्या है, फिर फॉलो ब्रह्मा बाप, बहुत बड़ी पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, उदाहरण स्वरूप रखा बाबा ने, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर बनता है। इसलिए किसी को नहीं देखा, बाबा ने स्वयं को एग्जाम्पल बनाया। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे, है ना। तो फॉलो फादर माना एक बाबा को देखना, है ना। कैसे बाबा ने किसी को ना देख करके स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बनाया, है ना। तो बाबा ने कहा तो नंबर 1 जो आत्मा है ना उसकी निशानी क्या है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है, जो प्यारे बाबा ने मम्मा ने करके दिखाया, किसी को नहीं देखा और उनको देख लाखों लोगों ने क्या किया, प्रेरणा लिया, उनके समान बन गए। तो बाबा कहते हैं दूसरे को देखना तो ऐसा फॉलो फादर करना है, दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो बाबा ने कहा फिर तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जिसको आप देख रहे हो, है ना, बनने के लिए। तो जो बनेगा वो नंबर 1 हो गया। फिर बाबा कहते फिर क्या हो गए, फिर स्वयं तो स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कौन कौन सा, मन वचन कर्म, मैंने मन में क्या बताया, मन से शक्तियों का दान, और वचन अर्थात बोल से ज्ञान का दान, और कर्म से
कर्म से गुणों का दान। तो तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, बाबा कहते वो इतना बिजी होता है कि उसको व्यर्थ देखने और सुनने करने की फुर्सत ही नहीं है। तो एक फायदा तो ये हुआ। तो बाबा कहते तो महादानी बने हो, ऐसे महादानी बने हो, बाबा कहते हैं। अभी अंडरलाइन करो। बाबा ने बताया ना महादानी बने हैं, लेकिन क्या अंडरलाइन करना है, विशेष नोटिस क्या करना है, नोट अखंड। अखंड बने हो। अगर बीच बीच में जो दातापन में खंडन पड़ता है, तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वैसे भी जैसे मूर्तियां होती है ना, जो मूर्तियां थोड़ी सी टूट जाती है, खंडित हो जाती है ना, उसको अशुभ माना जाता, मंदिर में नहीं रखते हैं। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा वो संपूर्ण नहीं कहलाया ना, थोड़ा भी खंडित हुआ। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो दातापन की जो स्थिति आपकी है, जो बच्चों की, तो वो खंडित नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का, जो 3 बाबा ने बताए हैं मन वचन कर्म से, तीनों में से किसी भी समय का आप बाबा कहते रखो दान, तो निरंतर होना चाहिए, है ना। तो ये बाबा ने कहा वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है ना। हर एक क्या संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त और अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो, है ना। किसमें, फिर एक बार सुने, बाबा ने कहा क्या संकल्प करना है कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो क्या होगा, तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की ये बहुत अच्छी विधि है। तो इस विधि में हर एक अपने को निमित्त समझो, अव्वल नंबर समझकर आगे बढ़ते चलो, है ना। निमित्त समझना माना मुझे ही करना है, मुझे किसी को देखना नहीं है ना। जो बाबा ने किया जो टेस वर्सुन, तो मुझे अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अपार भंडार है, बच्चों के पास भी है। बाबा ने बहुत ज्ञान का भंडार दिया है, ज्ञान बहुत है। बाबा कहते भाषण अच्छा कर लेते हैं, ज्ञान अच्छा सुना लेते हैं, लेकिन बाबा कहते अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। बाबा कहते बन जाओगे तो आपको देखकर और अपने आप बन जाएंगे, ये बनाना, उसका उदाहरण मूर्त बनो, ये बाबा ने कहा। ठीक है, तो विशेष अंडरलाइन क्या कराया, अखंड। महादानी भी अखंड, परिवर्तन करने में स्वयं को एग्जाम्पल रखना, गुणदान देना। तो बाबा कहते अब बाबा याद प्यार देते हैं, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। अब दादी जानकी जी से मुलाकात।
है ना। उस समय दादी जी लंदन में थे और वहाँ पे बाबा के पास वहाँ से आए तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी ओर से बाबा ने बाबा को याद दिया। तो बाबा कहते सबकी याद पहुँच गई, चारों ओर के बच्चे तो सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। माना बच्चे बाबा के जब भी बाबा को याद करते तो समीप का और बाबा के साथ का अनुभव करते। बाबा बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही तो कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, बाप से अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। लोग क्या कहते, जिधर देखते हैं उधर, भक्ति मार्ग में ऐसा बोला जाता है ना, उधर तू ही तू है। और आप बच्चे क्या कहते हो, जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार, तो कंबाइंड हो गया ना। ठीक है, करणहार निमित्त और करावनहार कराने वाला। तो आप सबकी स्थिति क्या है, बाबा ने पूछा। कंबाइंड है ना। दादी जी से पूछा करण करावनहार, सभी बच्चों के लिए है। करण करावनहार बाबा करणहार के साथ है, साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको कहा जाता है कंबाइंड स्थिति। तो सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, है ना। दादियों से कहा जो निमित्त थे, निमित्त जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक आत्माएं उनको देखकर फॉलो करते। तो अनेक आत्माओं के आगे क्या हो, सैंपल हो, सिंपल करने के लिए, है ना। पुरुषार्थ को, योग को, जो भी चीजें हैं वो सहज करने के लिए। ऐसा लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, ऐसे है ना। अच्छा पार्ट बजाया ना, बाबा उनसे कह रहे हैं जहाँ भी हैं विशेष पार्टधारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। बाबा के पास परमधाम पहुंच गए, है ना। शरीर से चक्कर लगाकर सेवा किया और फिर कहाँ गए, स्वीट होम में फिर आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का बाबा कहते चक्कर है ना। सेवा के लिए यहाँ वहाँ जाना, देश विदेश का चक्कर लगाना, बाबा कहते विशेष क्या है, ये उमंग उत्साह। इससे ब्राह्मण परिवार में उमंग उत्साह आ जाता है, तो उमंग उत्साह का बाबा कहते चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है ना, तो क्या करेंगे, है ना। बाबा कहते मधुबन में रहना चाह रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ड्रामा बना हुआ है ना, तो जाना तो पड़ेगा ही। सोचते भी हैं जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है ना। तो जो सेवा की भावी है, ड्रामा अनुसार क्या होता है, वो अपना कार्य कराती है। तो आना, बाबा के पास आना और जाना सेवा के लिए, यही तो विधि है ना। अच्छा,
संगठन अच्छा है। अब है अव्यक्त बाप दादा की बच्चों के साथ पर्सनल मुलाकात। हेडिंग है परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, है ना। कौन कौन से खजाने दिए हैं? ज्ञान बहुत बड़ा खजाना, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, स्वमान है। तो बाबा कहते हैं उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना, है ना। मना सदा खुशनुमा रहना, खुश रहना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि यह खुशी का जो खजाना है ये सदा साथ रहता है? पूछा बाबा ने। कहा कैसे भी परिस्थिति, अब ऐसा नहीं कि हाँ कह दो, है ना। तो बाबा तो पूरे ठोक बजाकर पूरा पूछते हैं, है ना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, है ना। खुशी का खजाना रहता है, लेकिन बात यह है कि सदा साथ रहता है। जैसे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, है ना, लेकिन खुशी नहीं जा सकती, इसको कहेंगे सदा साथ रहता है। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है अब इसमें उत्तर देना है बाबा को कि सदा खुशी का खजाना अर्थात एग्जाम्पल बाबा पूछ रहे हैं कब कहेंगे सदा खुशी का खजाना साथ है? जब कोई परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है, माना कोई चला गया दूर का, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और भी कई बड़ी बड़ी दुख की लहर वाली कोई आती है, तो क्या ऐसे में भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, बाबा कहते दुखी हो जाते हो, या थोड़ा असर हो जाता है, दुख की लहर आ जाती है? क्या है बाबा कहते क्योंकि आप संगम युग पर हो। तो एक तरफ दुखधाम है और दूसरी तरफ सुखधाम है। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, वो तो आएंगी ही बाबा ने कहा, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। बाबा ने क्या कहा? दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। क्यों? जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगी ही, लेकिन स्वयं को बचाना वो तो अपने ऊपर है। क्या करेंगे? या तो पंखा लगा लिया, कूलर चला लिया, ठंडे स्थान पे चले गए, जैसा भी हो, है ना, छाँव में, पेड़ के छाँव में चले गए। तो जो जिस भी प्रकार से अपने को बचाना वो तो अपने ऊपर है। तो बाबा कहते दुख की बातें सुनने में आएंगी, है ना, लेकिन दिल में उसका प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से जब न्यारा बनेंगे तभी प्रभु का प्यारा बनेंगे। तो जितना न्यारा उतना प्यारा। कमल फूल का एग्जाम्पल देते हैं ना, कीचड़ से न्यारा प्यारा। तो बाबा कहते इसी प्रकार दुख से जितना न्यारा बनेंगे ना तो उतने प्रभु का प्यारा बनेंगे। अपने आप को देखो, बाबा ने कहा हर बच्चा अपने आप को देखे, चेक करे कि हम कितने न्यारे बने हैं। तो न्यारा बनना मना इस अनुसार से भी चेक करें कि कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है ना, दुख की कोई बात लहर आती है, तो क्या हमें वो प्रभावित करती है, ये देखना है। ठीक है, क्या इतने न्यारे बने हैं, ये बाबा ने कहा है। क्योंकि परमात्मा, बाबा कहते परमात्मा प्यार का अनुभव कब करते हो? जितना न्यारे बनते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, है ना। हर दिन का अलग अलग चार्ट एक चेक करो, पोता मिल देखो, बाबा को दो कि कितना न्यारा रहे सारे दिन और कितने प्यारे रहे। क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है ना, भगवान का प्यार, प्यार के सागर का प्यार
जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। इतना प्यार देवताएं भी नहीं कर सकते, इतना असीम प्यार, प्यार के सागर का प्यार जो संगम युग में ही मिलता है। तो जितना प्राप्त करना है ना वो प्यार, उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय, संगम युग की जो घड़ियां हैं, ये कितना एक छोटा सा युग और कितना समय बीत गया, एक छोटा सा अब समय रह गया है। तो ये परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो, बाबा ने पूछा कि कर रहे हो? दुनिया वाले खुशी के लिए कितना संपत्ति खर्चा करते हैं ना, वो भी कैसी खुशी, अल्पकाल की खुशी। सदा काल की खुशी तो मिलती नहीं, टेम्पररी खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। और आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, मिला ना। बाबा कहते हैं कुछ खर्चा किया क्या, पूछ रहे हैं बाबा। हम क्या कहेंगे, कोई खर्चा नहीं किया। खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। बाबा कहते तो यह खुशी के गीत गाते रहो, जो पाना था वो पा लिया, अब बाकी कुछ नहीं रहा। यही है ना। तो बाबा पूछते हैं पा लिया ना, पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जो खुशी आप बच्चों ने प्राप्त किया है बाबा के द्वारा, जो खजाना प्राप्त किया है, तो बाबा कहते हैं जो खुशी का जो खजाना है ना, वो क्या करो, बांटो। जितना बांटते जाते हो उतना ये खजाना क्या होता है वो, ये खजाना बढ़ती जाती है ना। क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे आपके द्वारा कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है ना, और आपके पास बाबा कहते हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। क्योंकि सभी आत्माएं वर्तमान समय बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, उनको खुशी देना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो, या छोटे छोटे जो विघ्न हैं वो आपको रोक लेते हैं। क्या है, बाबा कहते रोकते हैं, पूछा बाबा ने, है ना। विघ्नों का काम है आना, वो तो आएंगे, वो तो अंत तक आएंगे ना वो तो। लेकिन आप कौन हो, बाबा कहते चलो विघ्न, वो तो विघ्न आया है, लेकिन आप कौन हो। आपका काम क्या है, आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसका काम आना है, अपना काम वो कर रहा है, और अपना काम जब वो अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। आप पीछे क्यों हो, बाबा कहते अपना काम आप भी करो। तो सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है ना, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना, बाबा कहते। अच्छा, अब है दूसरा जो ग्रुप पर्सनल मुलाकात, अब दूसरे ग्रुप से। तो बहुत अच्छी पॉइंट है, और ये है अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो कि आप कौन हो। बाबा ने ये स्वमान किसने दिया, हाँ बाबा, ये भगवान ने दिया हमें। भगवान ने याद दिलाया कि सर्वशक्तिवान के बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अर्थात सर्वशक्तियों के अधिकारी हो। तो ये अगर बाबा कहते याद रखेंगे तो आपकी अचल स्थिति बन जाएगी। तो बाबा कहते
स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है ना, तो संपन्नता की निशानी क्या है? अगर संपन्न अनुभव कर रहे हो तो जो संपन्नता, हाँ ऐसे नहीं कहना हाँ हम संपन्न अनुभव कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो संपन्न होता है ना, तो उसकी निशानी है वो अचल होगा, वो हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है ना उतनी हलचल होती है ना। कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पानी की गगरी होती है, घड़ा होता है, जो सिर पे कोई लेके जा रहा है, वो पैक होता है, भरा होता है, तो हलचल में स्थिरता रहती है। लेकिन अगर उसमें आधा जल होगा तो वो बहुत हलचल में हिलेगा, वो पानी उछल कर बाहर गिरेगा, हलचल में आएगा वो। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तो जो संपन्न है वो हलचल में नहीं आएगा। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा हिल गए, है ना, संकल्प के द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है, परिस्थितियां तो आएंगी, उस परिस्थितियों के अनुसार अगर हम हलचल में आ गए, तो किसी भी प्रकार की अगर हलचल होती है तो इससे क्या सिद्ध है? बाबा ने कहा इससे यह सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं, खाली है, तभी हलचल में आ रहे हैं। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल रहना, हलचल में हिलना ही नहीं, बाबा कहते। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, है ना, मर्ज जो है ना, बाबा कहते इमर्ज करो, स्वीकार करो, अनुभव करो, मान लो, और चलना है उस अनुसार से, इसको कहते हैं इमर्ज करना। तो जितना मास्टर सर्वशक्तिवान मान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना ये जो हलचल है, कौन सी हलचल? संकल्प, बोल, और जो संबंध संपर्क में जो हलचल है, तो बाबा कहते हैं जो हलचल है ना ये मर्ज होती जाएगी, है ना। जितना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्मृति इमर्ज होगी, प्रकट रूप में होगी, तो उतना ही क्या होगा, ये हर प्रकार की हलचल ये मर्ज हो जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की जो स्मृति है, बाबा कहते हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। आप प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल में इमर्ज हो। जैसे बाबा कहते, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, कोई अपने कर्तव्य को नहीं भूलता। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा हो, अपने जो धंधे हैं, अपने जो कर्तव्य है, उसको नहीं भूलता है ना। उसको पता होता है कि मैं फलाना हूँ, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा कार्य है, वो मर्ज नहीं होता है। ऐसे ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो, क्या चेक करना है? इमर्ज रहता है, प्रत्यक्ष रूप में है, या मर्ज रहता है अंदर जो है मास्टर सर्वशक्तिमान के जो है ना, जो स्वमान है, तो ये मर्ज तो नहीं है, इमर्ज रहता है। उसकी निशानी क्या होगी? बाबा भी बता रहे हैं, है ना। बाबा की जो वाणी में बहुत गहराई है, एक एक चीज जो है स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो उसकी निशानी क्या है कि वह हर कर्म में, उनका हर कर्म में वो नशा होगा, है ना। जिसका इमर्ज होगा उनको नशा होगा, और वो जो नशा होगा ना, वो दूसरों को भी दिखाई देगा, अनुभव होगा। जैसे वो शक्तिशाली जो स्थिति है कि मैं कौन हूँ, इतनी निडरता होगी, है ना, उसके अंदर इतनी शक्ति का अनुभव जो करेगा, तो दूसरे भी फील करेंगे। पहला जो व्यक्ति है, माना बाबा का जो बच्चा, उसको इमर्ज होगा, वो नशा होगा, तो दूसरे अनुभव करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि दूसरे अनुभव ना करें। क्या अनुभव करेंगे? कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है
हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है ना, मधुबन में है, ऊपर माउंट में। तो बाबा कहते हैं संगम युग में आप बच्चे क्या बनते हो? हलचल से परे अचल बनते हो, तो इसलिए यादगार है। तो बाबा कहते अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान, ये पोजीशन बाबा कहते अब याद रखो, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं है ना, दुनिया की जो आत्माएं, चाहे उनके पास धन की शक्ति हो, है ना, बहुत हर प्रकार पोजीशन हो, लेकिन अंदर से क्या है, वो अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए ना। तो बाबा पूछ रहे हैं शक्ति कौन देगा, कौन दे सकता है? आत्माएं दिन प्रतिदिन तो कमजोर होती जा रही हैं, है ना, उनको शक्ति की आवश्यकता है, कौन देगा? तो बाबा बताते हैं जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा, है ना। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि वो कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। ठीक है, लोग क्या सुनाते? जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रमाण क्या है? कमजोर। तो बाबा कहते हैं आप क्या हो? जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक है, बाबा कहते हैं जिस समय मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। ठीक है, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान किसको कहेंगे? और कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते, ये देख रहा है ना। आना चाहिए बाबा का कहना है। तो ऐसे हैं या आह्वान करते हो किसी शक्ति का, मान लो कि सहन शक्ति का आह्वान करते हो, कोई बात ऐसी हो गई और सहन शक्ति की आवश्यकता है, उसका आह्वान करते हो, लेकिन वो थोड़ा देरी से आती है, इधर काम बिगड़ गया। तो बाबा कहते हैं जब बात पूरी हो जाती है फिर इस पीछे स्मृति आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, है ना। जब हम चाहें हमारे नियंत्रण में है ना, जैसे जब ऊपर करना चाहें ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना चाहें नीचे कर सकते हैं, है ना, सिर खुजाना हो खुजा सकते हैं। अर्थात जो हम चाहेंगे तो स्थूल कर्म इंद्रियां हमारे अनुसार वो चलती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, वो इतने कंट्रोल में हो कि जिस समय जो शक्ति काम में लगा सको, चाहो वो लगा सको ना। जिस समय जिस शक्ति को हम चाहें उस समय उसे यूज कर सके, काम में लगा सके। तो बाबा पूछ रहे हैं तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है? ऐसे तो नहीं सोचते हो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा कहते फिर वो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, फिर ऑर्डर प्रमाण नहीं चल रहा है ना। आप नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया, तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो बाबा ने कहा तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए
शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो ना, कि कोई चढ़ती कला वाला और कोई उड़ती कला वाला? क्या है, पूछा बाबा ने। वह कभी उड़ती, कभी चढ़ती और कभी चलती कला हो जाती है। क्या है? बदली होता है ऐसा? वह एक रस बन करके आगे बढ़ते रहते हो। बाबा ने पूछा क्या है? अव्यक्त बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो पूछा बाबा ने क्या स्थिति है आपकी। फिर बाबा कहते कि कोई विघ्न आता है, विघ्न को तो आना, उनका काम आना है। अगर कोई विघ्न आता है तो आप कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, पूछा बाबा ने, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना। तो नॉलेजफुल का मतलब क्या है? बाबा कह रहे हैं खाली आदि मध्य अंत का ही नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं विघ्नों की भी तो नॉलेज है ना, है ना। विघ्न किस प्रकार के विघ्न किसे कहते हैं, कौन सा विघ्न आता है ना। तो बाबा कहते हैं विघ्नों का भी तो नॉलेज है ना। तो नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि विघ्न क्या है ना। किस किस प्रकार से विघ्न हमारे पास, कौन कौन से प्रकार से, कौन से रूप से विघ्न आते हैं, है ना, आ सकते हैं या आते हैं, और हमें कैसे उन विघ्नों को पार करना है, ये तो नॉलेज है ना। बाबा कह रहे हैं तो नॉलेज की शक्ति अगर यूज करेंगे तो विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे, क्योंकि बाबा ने विघ्न विनाशक बनने के लिए मैं ज्ञान दिया है ना। विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भी तो ज्ञान दिया है ना, युक्ति दिया है। तो बाबा कहते अगर उसको यूज करेंगे तो विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सहन शक्ति का कवच पहन। कवच दिया बाबा ने, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, विघ्न जीत भव। विस्तार है, अपने संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाच नखरों को छोड़ो, सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। तो जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये कवच पहन कर रखो। कवच, अगर कवच पहनते हैं तो बाहरी कोई शत्रु हमें वार नहीं कर सकता है ना। कवच पहनने से क्या होता है, कवच से टकरा करके वो दूर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर ये कवच जो बाबा ने दिया, सहन शक्ति रूपी कवच अगर नहीं पहनते तो नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की जो बातें हैं, बाप की जो शिक्षाएं हैं, बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते और कभी क्या होते, दिल शिकस्त हो जाते, एकदम छोटा दिल कर लेते, हार मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अब इस उतरने और चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ दो और उसे छोड़कर सदा उमंग उत्साह में रहो। तो क्या होगा, संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। तो एक तो कवच पहनने के लिए बाबा ने कहा कि एक जैसी स्टेज रखो, उतरने चढ़ने की सीढ़ी को खत्म करो। स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना है, रहम दिल बनना है। हमारा बाबा प्यारा मीठा, बाबा क्या है, भगवान रहम दिल है।
तो हम बच्चों को भी क्या बनना है? दया का सागर है, रहम दिल है, तो जैसा बाप वैसे ही बच्चे। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक रहम नहीं आएगा ना, रहम दिल नहीं बनेंगे, तब तक सेवा नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए? रहम करो। बाबा कहते हैं आप बच्चों को रहम आना चाहिए, रहम दिल बनो और क्या करो? बाबा की याद के द्वारा और सेवा की शक्ति। कौन सी सेवा की शक्ति? ज्ञान के द्वारा, गुणों के द्वारा हम जो सेवा करते हैं ना, मन वचन कर्म की जो सेवा है, उस सेवा के द्वारा आत्माओं को लाभान्वित करना है, उन पे रहमकार करना है ना, प्राप्ति का अनुभव कराना है। अब है अव्यक्त इशारे। जब जैसी स्थिति बनाना चाहें वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। ड्रिल मीन्स एक्सरसाइज, है ना, जैसे शरीर का एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मन की को भी क्या करना है? मन को ड्रिल करानी है। जैसे 1 सेकेंड में आवाज में आ जाए, ठीक है, और 1 सेकेंड में काम हो गया, आवाज से परे एकदम साइलेंट हो जाए। तो 1 सेकेंड में कार्य के प्रति जो शारीरिक भान में आए और कार्य हो जाने के बाद अगले ही 1 सेकेंड में इस देहभान से परे अशरीरी हो जाए। तो बाबा कहते ये ड्रिल करना है। तो जब ये ड्रिल आपकी पक्की हो जाएगी तब हर परिस्थिति का सामना आप कर सकेंगे, है ना। सेकंड में अपनी ऊंची स्टेज पर चले जाना, अशरीरी हो जाना, साइलेंस की ऊंची स्थिति में चले जाना। तो बाबा कहते ये ड्रिल सब बच्चों को करनी है, तभी परिस्थिति तो अंत तक आएंगी, है ना। शमशान घाट तक आनी ही कहते हैं, जो समस्या है, परिस्थिति है, लेकिन बाबा ने कहा उसके सामना करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर ये ड्रिल हम बच्चों को करने के लिए कहा है, जो हम बच्चों को क्या करना है? इस ड्रिल का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।